जय हिंद जय भारत। क्लास आगे बढ़ाथन। बौद्ध धर्म में अष्टमार्गी हमन देख चुके हन। एकरे अन्य नाम अष्टांगिक मार्ग भी हरे। यही आगे चल करके स्कंद में विभक्त होते। 3 ठन स्कंद देखे मिलते, एला चर्चा कर दिया जाए तो सबसे पहली बात तो अष्टांगिक मार्ग ला हम एक बार फिर से लिखे लागी और ओला आगे समझे लागी। तो अष्ट मार्गी एकरे अन्य नाम है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ये में 8 ठन मार्ग आप देख चुके हो। जीवन में जो भी दुख आते ओला समाप्त करे बर 8 ठन रास्ता 8 ठन मार्ग देखे जा चुके हैं। सब में सम्यक से चालू होते वह सम्यक दृष्टि, सभी में सम्यक है। दृष्टि के बाद संकल्प, एकर आगे वाणी, वाणी के आगे कर्मात, कर्मात के आगे आजीव, एकर आगे व्यायाम, एकर आगे स्मृति और एकर आगे अंतिम समाधि। तो ये क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां और 8वां, ये 8 ठन मार्ग बताए गए हैं। सभी में सम्यक है। ये पिछले क्लास में भी डिस्कस करे जा चुके हैं ला। तो आज का बार डिस्कस करत हन, यहाँ से भी कुछ हमला समझना है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं। तो यही जो 8 ठन मार्ग है अष्टमार्गी या अष्टांगिक मार्ग, यही ला स्कंध में वर्गीकृत करे जा चुके हैं। यही ला आगे स्कंध में वर्गीकृत करे जाते। तो प्रारंभ के जो 2 ठन अष्टांगिक मार्ग है ये ला बोल दिए जाते। प्रारंभ के पहली जो है ओला प से प्रज्ञा। नीचे के जो 2 ठन है, नीचे के जो 2 ठन है आप देख सकते हो नाम में समाधि है, इसलिए एला समाधि बोले जाते। ठीक। और बीच के जो 4 ठन है वाणी से लेकर के व्यायाम तक, यही ला बोले जाते शील। शील। तो अब ये जो 3 ठन दिखत है हमला, पहला प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा समाधि, एकरे नाम है स्कंध। स्कंध। स्कंध के कुल संख्या 3। प्रारंभ के प से प्रज्ञा, दूसरा शील और तीसरा समाधि। पहली है ते प से प्रज्ञा, अंतिम में देखो 3 डिजिट समाधि, इसलिए तीसरा नंबर, और बीच में 2 ठन सी और ला, स और ला। इस प्रकार से लिंक करना है, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ से कुछ वाक्य में और बोल देता हूँ। अष्टमार्गी या अष्टांगिक मार्ग से ही स्कंध तैयार होते, और स्कंध के कुल संख्या 3 है बौद्ध धर्म में। और ओकर नाम है, पहली है प्रज्ञा, अंतिम में समाधि और बीच में शील। चर्चा आगे बढ़ाया जाए। गौतम बुद्ध जी ला ज्ञान प्राप्ति होइस, ओकर बाद 20वें वर्ष में बुद्ध जी के सामना एक डाकू से होते। उस डाकू के नाम अंगुलीमाल। ये कुछ स्टोरी होला, सुन लिया जाए। अंगुलीमाल डाकू। नाम में अंगुलीमाल काबर है? सब जन के उंगली ला काट के ओकर हार माला पहने। ये खूंखार डाकू रही से मगध क्षेत्र में, श्रावस्ती क्षेत्र में। इस डाकू के इलाका में जो भी अचानक पहुंच जाए ओकर सीधा हत्या कर दे, पहली बात तो। ओकर बाद हत्या करे के बाद ओकर उंगली ला काट के ओकर हार माला टाइप बना करके वो पहने। वो डाकू है ये संकल्प ले रहा है कि 1000 आदमी मन के, 1000 जो नागरिक है ओकर उंगली ला काट के मैं माला बना के पहनूं। इस प्रकार से ओकर काम चलत रही से। तेकर सेती नाम है उंगली से अंगुली माल डाकू।
तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में जब गौतम बुद्ध जी हा वही इलाका में एक बार प्रवेश करते, जे इलाका में डाकू रथे। अब डाकू मगध इलाका में है, श्रावस्ती इलाका में है। श्रावस्ती भाई प्रमुख इलाका हो जाते गौतम बुद्ध जी के लिए। आप ये सुन चुके हो कि पहला अच्छा चलो ये आगे डिस्कस करबो। पहला वर्षा काल कहाँ बीता है तो सारनाथ में, लेकिन अधिक से अधिक कहाँ बीता है वो आगे चर्चा करबो हमन। ठीक, श्रावस्ती एक प्रमुख इलाका होते जहाँ पर अधिक से अधिक वर्षा काल बीता है गौतम बुद्ध जी है। ठीक, तो अभी चर्चा डाकू के। तो जब उस इलाका में बुद्ध जी हा पहुँचते, गांव वाला मन के माध्यम से पता चलते कि कोई ऐसे डाकू है जो इस प्रकार से हरकत करत है, तो बुद्ध जी ला लगते कि वो डाकू से मिलना है। तो जैसे ही मिलना है इसे बोलते, तो ओकर जो शिष्य मन है और गांव वाला मन है वो मन मना करते, नहीं आप ला वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो बहुत खूंखार है, खतरनाक है, हत्यारा है, इस प्रकार से। लेकिन काकरो बात ला नहीं सुने बुद्ध जी और अकेला निकल पड़ते उस जंगल की ओर। तो जब डाकू आवत देखते, उहू शुरुआत में देखते तो उहू हैरान हो जाते कि ये सन्यासी आदमी हाँ एक के झन कैसे मोर करावत है। ये इलाका में तो हर आदमी थर थर काँपते, 50 के भीड़ में 100 के भीड़ में भी नहीं आ सके, ये एक के झन कैसे आवत है। तो फिर वो ओकर सामने जाते और बोलते ये इलाका मोर हरे और मैं बहुत खूंखार आदमी हरो, मैं बहुत ताकतवर आदमी, मैं कोई भी आते तेल मार देता हूँ, काट देता हूँ, ओकर उंगली काट देता हूँ। इस प्रकार से अपन चर्चा करते, अपन जो काम करते रहते ते कर। ठीक, बुद्ध जी ओकर कुछ बात ला नहीं सुने, अपन में लीन रहते वो है, ये बोलते जाते। फिर जब बार बार ये उच्चारण करते कि मैं ताकतवर हूं ते यहाँ से चल दे, तब बुद्ध जी ये बोलते ते एक काम कर, सामने पेड़ दिखत है ओकर पत्ता टहनिल तोड़ के ला। तो डाकू जाते तोड़ के लाते, मतलब वो काबर तोड़े बर गिस। बुद्ध जी ये बोलिस ते बार ये बोला था कि मैं ताकतवर हूँ, चल ठीक है मैं ठन काम देता हूँ, ओला करके बता तब मैं मानूँ कि ते ताकतवर हस। तो वो काम देते, जा पत्ती और टहनिल तोड़ के ला। तो डाकू है ये सोच के तोड़े बढ़ जाते कि वाह ये नानचीन काम यार, ये मैं नहीं कर दूँ, ऐसे सोचते और जाते पेड़ कर टहनी पत्ती तोड़ के लाते, बुद्ध जी के सामने रख देते। फिर बुद्ध जी बोलते ते जे कर ले तोड़ के ला से का ठन पत्ती और टहनी ला, वो में जाके फिर से तेल लगा के आ, जोड़ के आ। तो डाकू बोलते अरे यार कैसे बात कर सकते हैं, ये टूट गए थे कैसे जुड़ी। तब गौतम बुद्ध जी बोलते ये संसार में कुछ भी चीज ला तोड़ना आसान है और जोड़ना उतना ही मुश्किल। तो जे मुश्किल कार्य कर दी वही है शक्तिशाली है, ताकतवर है। अब ते जोड़ नहीं सको कहा था ते यहाँ कतड़ा हले ताकतवर हो। इस प्रकार से गौतम बुद्ध जी के वहां पर वाक्य रहे, तो वाक्य सुन के एकदम सुनते ही रहिए थे डाकू है। फिर ओला पूरा पश्चाताप होते, भाई अगर सामने महान पुरुष है तो ओला पश्चाताप होते कि अभी तक मैं काय करत आत हूँ। तो ओकर शरण में आते, झुकते और क्षमा याचना करते और आगे एक नई दिशा मांगते अपन जिंदगी जिए बर। तो बुद्ध जी के शरण में आकर के फिर वही डाकू है, अंगुलीमाल डाकू है, आगे संत के रूप में जाने जाते, एक संत महात्मा बनते फिर वो। ठीक, तो ये कुछ स्टोरी अंगुलीमाल डाकू के, जेकर क्षेत्र श्रावस्ती मगध रही से। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनते, अंगुलीमाल डाकू के हृदय परिवर्तन कब हुईस। तो महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में हृदय परिवर्तन। अब हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं समझना है, हृदय परिवर्तन मतलब ओकर विचार ला चेंज करीस, गलत कार्य जो करत रही से ओला चेंज करते और एक सही मार्ग में आगे बढ़ते, जिंदगी जीते। 20वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में अंगुलीमाल नामक डाकू के हृदय ला परिवर्तित करते, ओकर विचार ला चेंज करते और एक सज्जन पुरुष बनाते और वो संत बनते फिर आगे चल के। ठीक, आगे अगला वीडियो में देखे जाए। जय हिंद।